Hello students, I am Safia Khan. Today I will teach you chapter 3rd, Discovering Truth. The saga continues. Okay students, let's begin the chapter 3rd, Discovering Truth. The saga continues by A.R. Williams. A.R. विलियम्स के द्वारा लिखी हुई इस स्टोरी में टुट जो कि एक इजिप्शियन फरोह था, मीन्स एक मिस्र का राजा था जिसकी उम्र 13 साल से भी कम थी, जो इतनी छोटी उम्र में मारा गया, जिसके बारे में संसार की ये क्यूरियोसिटी थी, ये इच्छा थी कि वो जाने कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि टुट इतनी कम उम्र में मारा गया। तो ये एक ऐतिहासिक और दिलचस्प भरी कहानी है जो वास्तविक है। इसके बारे में जानेंगे हम चैप्टर को पढ़कर। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्क्रीन की राइट साइड में आपको एक इमेज नज़र आ रही है। दैट इज़ द इमेज ऑफ इजिप्शियन फरो। ये मिस्र के राजा की इमेज है जिसका नाम था टुट, और जिनके बारे में ये कंप्लीट चैप्टर लिखा हुआ है। आइए जानते हैं टुट के बारे में। He was just a teenager when he died. जब वो मरा तो वो एक किशोर था। The last heir of a powerful family. और वो एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस था। That had ruled Egypt and its empire for centuries. जिसने मिस्र और मिस्र के साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। He was laid to rest, जिसको लिटा दिया गया था आराम करने के लिए, मीन्स कब्र में। Laden with gold, गोल्ड से लाद कर, and eventually forgotten, और अंततः उसको भुला दिया गया संसार के द्वारा। Since the discovery of his tomb in 1922 से उसकी डिस्कवरी शुरू हुई, the modern world has speculated about what happened to him. आधुनिक संसार ये जानना चाहता था, ये अंदाजे लगा रहा था कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। With murder being the most extreme possibility, और प्रबल संभावना इस बात की जताई जा रही थी कि उसका मर्डर किया गया था। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, और 80 साल बाद उसको उसकी कब्र से निकाला गया था। Tut has undergone a CT scan. टुट को CT स्कैन मशीन में डाला गया था। That offers new clues about his life and death, जिसने उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग खोले थे। And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh, जो कि उसकी बॉडी के बारे में, उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में हमें संक्षिप्त डेटा प्रदान करती है, और उसकी बॉडी का जो परीक्षण किया गया उसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन देती है। Now students,
हमने पेज फर्स्ट पढ़ा, उसको समझा और इसमें ये जानने की कोशिश की कि 80 साल बाद जब कब्र से टुट को निकाला गया तो उसके साथ क्या किया गया। नाउ हम जानेंगे कि जब उसको कब्र से निकाला जा रहा था तो माहौल कैसा था। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. In the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King, इजिप्ट का कब्रिस्तान जहाँ राजाओं को दफनाया जाता था उसको द वैली ऑफ किंग्स कहा जाता था। वहाँ से जब टुट को निकाला गया तो हवा, प्रचंड हवा चल रही थी और धूल को ऊपर उड़ा रही थी और इस तरह की भूतों जैसी इमेज बना रही थी और ऐसी आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी जो एक भयावह माहौल क्रिएट कर रही थी। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड across the desert sky all day. काले भारी बादल तेजी से भाग रहे थे धूल भरे आसमान में दिन भर। And now were veiling the stars in cascade grey. और ऐसा लगता था जैसे कि ग्रे और भूरे रंग के बॉक्स में सितारों को ढक दिया गया हो। It was 6 p.m. on 5th January 2005. 2005 में जनवरी में शाम के 6 बजे थे। The world's most famous mummy gilded. यहाँ glided लिखा हुआ है but that is misspelled in your book. So improve it and write down gilded. Gilded means लदा हुआ। Gilded had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. World most famous mummy, संसार का सबसे फेमस ममी जो कि सोने से लदा हुआ था, उसको सिटी स्कैनर पर लाया गया, उस मशीन में रखा गया प्रोब के लिए, जांच पड़ताल के लिए। लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, ताकि जो अब तक चली हुई आ रही गुत्थियां हैं इसके बारे में उसको समझा जा सके। इस यंग रूलर, इस टुट के बारे में जो मरा था 3,300 साल पहले। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. All afternoon, सारी दोपहर भर तक विश्व के अलग अलग देशों से टूरिस्ट लाइन में खड़े थे और बराबर एक एक करके डिसेंड हो रहे थे, नीचे उतर रहे थे टुट की कब्र के कमरे में देखने के लिए। और इनटू द क्रेम्ड रॉक कट टॉम, एक सकड़ा हुआ रास्ता जो चट्टानों को काट के बनाया गया था, उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। सम 26 फीट, 26 फीट अंडरग्राउंड जो कब्र बनी हुई थी वहाँ अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए जा रहे थे। देखिए स्टूडेंट, किस तरह की कब्र है जो काफ़ी डिफरेंट है, जो ज़मीन से 26 फीट नीचे है, एक कमरा बनाया हुआ है। देखिए इमेज के ज़रिए से आप इसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये यहाँ कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ता बना हुआ है। चट्टानें हैं, चट्टानों को काट कर अंदर से रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ स्टूडेंट अंदर जा रहे हैं। देन अदर इमेजेस में हम देख रहे हैं कि कैसे एक कमरे के अंदर
काफ़ी गहराई में कब्र बनी हुई है, वहाँ लोग झुके हुए उनको रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। और ये दूसरी जो इमेज है, इसमें देखिए उनका जो कब्र का ढक्कन है वो काफ़ी रिमार्केबल है, सोने का बना हुआ है। और उनकी बॉडी पर भी काफ़ी सारा सोना लदा हुआ था। और कब्र के चारों तरफ दीवारें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वहाँ, जो कि एक रिमार्केबल थिंग्स हैं। टूरिस्ट इसको भी नोट कर रहे हैं। अब आते हैं फिर से पैसेज की तरफ। They gazed at the murals on the walls. वो देख रहे हैं घूर घूर कर म्यूरल्स, यानी कि दीवार पर जो भित्तियाँ बनी हुई हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनको, ऑफ द बरियल चैम्बर, उनकी कब्र का जो कमरा है उसके चारों तरफ दीवारों पर जो पेंटिंग बनी हुई है उसको भी टूरिस्ट गौर से देखते हैं। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और सोनों से लदे हुए टुट के फेस को भी देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय विशेषता है उनकी मम्मी की वो ये है कि जो उनकी मम्मी के बॉक्स का ढक्कन था वो मानवीय शेप का ही था। जैसे कि आप इमेजेस में एक बार फिर से देखेंगे कि ये ढक्कन है, जो इमेज नज़र आ रही है, इस ढक्कन को हटाया जा रहा है, इसको सटीक उनकी बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, बिल्कुल उनकी बॉडी पर जाकर फिट बैठता है। ये एक रिमार्केबल थिंग है। आते हैं फिर से पैसेज पर। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ विजिटर्स हैं जो गाइड बुक्स मीन्स निर्देश पुस्तिका को पढ़ रहे हैं। एंड इन अ विस्पर, और धीरे धीरे बुदबुदा रहे हैं। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ खामोशी से खड़े होकर देख रहे हैं। परहैप्स, कुछ खामोशी से खड़े होकर देख रहे थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. और शायद मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये इतना कम उम्र का जो लड़का था, जो मिस्र का राजा था, इसको किसी का शाप लगा था या क्या दुर्भाग्य इस पर आकर ऐसा गिरा कि उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और क्या वाकई ऐसा हुआ था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s. मम्मी बुरी कंडीशन में था क्योंकि कार्टर ने जो उसके साथ 1920 में किया था। ऐसा said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. ज़ही हवास, जो कि इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल, जो कि प्राचीन वस्तुओं की सुप्रीम काउंसिल थी, उसके सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने एक फर्स्ट लुक दिया और अच्छे से गौर से जब टुट की बॉडी को देखा, तब उन्होंने कहा कि इस बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है क्योंकि कार्टर ने इस पे जो वर्क किया है उसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है। कार्टर मीन्स हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वज्ञ थे, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब, जिन्होंने 1922 में टुट की टॉम्ब को डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग,
जब वो अपनी सर्चिंग में लगे हुए थे। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. उसकी कब्र पे जो कंटेंट था, जो वस्तुएं थी, उसको फुर्ती के साथ और तेज़ी के साथ चुरा लिया गया था। They remained the richest royal collection ever found. फिर भी जो चीज़ें उससे प्राप्त हुई थीं वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, अब तक का पाया गया सबसे धनी कलेक्शन है। हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लीजेंड, जो कि फरो यानी कि जो टुट का राजा था उसकी गाथा का एक हिस्सा बन गई। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection. चौंका देने वाली चीज़ें, आर्टफैक्ट्स, जो हाथ से बनी हुई गोल्ड की चीज़ें थीं, their eternal brilliance, जो अमर हो गई अपनी उत्कृष्टता के कारण, mean to guarantee resurrection, जो रिसरेक्शन की गारंटी थी, caused a sensation at the time of the discovery, और जब डिस्कवरी या खोज की जा रही थी उस वक्त ये चीज़ें सेंसेशन, सनसनी पैदा कर देती थी देखने वालों में, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आकर्षण का केंद्र बन गई थी। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, और टुट के साथ उनकी कब्र में वो सारी चीज़ें भी रख दी गई थी जो उनकी रोज़मर्रा की काम में आने वाली वस्तुएं थी। जस्ट लाइक बोर्ड गेम्स, शतरंज खेलने वाला बोर्ड, अ ब्रोंज रेजर, कांसे के बने हुए रेजर, लाइनिन अंडरगारमेंट्स, लाइनिन के बने हुए अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने और शराब के डब्बे। आफ्टर मंथ्स ऑफ carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carton began investigating his 3 nested coffins. महीनों तक मिस्र के राजा के दाह संस्कार से जो खजाना मिला था उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद कार्टन ने जांच पड़ताल शुरू की उनके 3 संदूकों के बारे में जो एक दूसरे के ऊपर ढके हुए थे। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने पहले संदूक को खोला, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. जब पहले संदूक को खोला गया, पहले ताबूत को खोला गया, तब उसमें पाया गया कि एक कफन था, उनकी लाश कफन में लपटी हुई थी, जो एडोर्न था, सजा हुआ था मालाओं से, और ये मालाएं बनी हुई थी विलो मीन्स एक ट्री जिसकी लकड़ियाँ काफ़ी नर्म होती हैं, ओलिव लीव्स जैतून के पेड़ की पत्तियाँ, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पीटल्स कमल की पत्तियाँ, एंड कॉर्नफ्लोर्स द फेडेड एविडेंस, ये एक धुंधला सा प्रमाण देते हैं इस बात की तरफ कि जो बरियल हुआ था वो मार्च या अप्रैल के दौरान हुआ होगा, यानी कि टुट को कब्र में मार्च या अप्रैल के दौरान उतारा गया होगा। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब कफन का निरीक्षण कर लिया गया उसके बाद वो मम्मी तक यानी कि डेड बॉडी तक पहुंचे थे, लेकिन डेड बॉडी के साथ उन्हें काफ़ी ट्रबल का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन्ड, रिचुअल्स मीन्स जो अनुष्ठान किए गए थे, रेजिन, रेजिन मीन्स एक मोम, एक पदार्थ
जिस को डेड बॉडी पर लगा दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बनी रहे। तो जो रेजिन था वो हार्ड हो चुका था, वो पदार्थ इतना हार्ड हो चुका था, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कि उनकी कब्र में जो सोने का पार्ट था वो इस तरह से जकड़ चुका था जिस तरीके से सीमेंट किसी चीज को जकड़ लेता है, और उनकी कब्र से उनको निकाल पाना मुश्किल हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का बल इसको मूव नहीं कर सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर लिखते हैं कि व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर बाद में लिखते हैं कि उनकी लाश के साथ क्या किया गया। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूसन द रेजिन्स। दक्षिणी मिस्र में सूरज ही एक ऐसा था जो हथौड़े का काम कर सकता था और रेजिन जो कि जम चुकी थी उसको पिघला सकता था। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit, और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की तपती हुई तपिश और गर्मी में कार्टर ने इंतज़ार किया मम्मी के पिघलने का, मम्मी के मोम के पिघलने का, कि वो पिघल जाए। Nothing budged, लेकिन कुछ भी मूव नहीं हुआ। He reported with scientific detachment that, और अपने साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स में वो लिखते हैं कि the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. ये उनकी टांगों और उनके धड़ को अलग करने के लिए उसको छेनी और हथौड़े से तोड़ा गया, और तब उनके जिस्म के हिस्से को पाया गया। In his defense, Carter really had little choice. अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. अगर वो मम्मी को छेनी हथौड़ी से अलग नहीं करते तो चोर जो उनकी मम्मी पे चढ़ा हुआ सोना था उनके गार्ड्स को धोखा देकर चुरा कर ले जाते। In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. टुट के टाइम में जो धनी व्यक्ति थे वो फेबुलसली वेल्दी थे, वो बहुत ज़्यादा धनी होते थे और ये सोचते थे कि वो इस धन को अपने साथ लेकर जाएंगे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering golds. और अपने जीवन काल में टुट के ऊपर भी धन की वर्षा हुई थी, जो कि उनके साथ जो सामान प्राप्त हुआ उससे मालूम चलता है कि प्रीसियस कॉलर, इनलेट नेकलेस, काफ़ी कीमती हार, ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स यानी ताबीज़, सेरेमोनियल एप्रन, उस सब के समय पहने जाने वाला, पेट पर पहने जाने वाला एप्रन, सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उंगलियों और अंगूठों में अंगूठों को कवर किए जाने वाला ढक्कन नुमा कवच, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क,
all of pure gold। और अब जो कब्र में लेटे हुए हैं वो कब्र का ढक्कन, उनके ताबूत का ढक्कन और मास्क सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। और टुट ने जो भी कुछ सोने का आभूषण पहना हुआ था उसको टुट के शरीर से अलग करने के लिए टुट के सर को उसके धड़ से अलग करना पड़ा। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage। The bed where Tut now rests। और उनकी बॉडी के एक एक जॉइंट को अलग किया गया और उसमें से सोने के आभूषण निकाले गए। लेकिन जैसे ही उनकी रिसर्च पूरी हुई उसके बाद उनके बॉडी के पार्ट्स को फिर से असेंबल किया गया और लकड़ी के एक बॉक्स में रेत की लेयर लगा के रख दिया गया। बाकायदा पेड लगा कर रखा गया ताकि उनके पार्ट्स खराब ना हो। Archaeology has changed substantially in the intervening decades। कुछ दशकों से आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान बदल चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब ये खजाने पर ध्यान नहीं देता, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, बल्कि एक मनमोहक मालूमात पे ध्यान देता है ऑफ लाइफ, जो जीवन के बारे में हो, एंड इंट्रिग्विंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के बारे में प्रयास करता है। It also uses more sophisticated tools, including medical technologies। ये काफ़ी sophisticated, काफ़ी critical tools का इस्तेमाल करता है जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में 40 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद कार्टर्स डिस्कवरी जो हो चुकी थी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर यानी कि मानव शरीर विज्ञान के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक्सरे किया टुट की ममी का एंड रिवील्ड आ startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। ये उनके सीने की हड्डियां और पसलियां दोनों गायब थीं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, अच्छी तरह समझा पार्ट 1 को। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने स्टोरी को समझा होगा कि हम इस गाथा में कहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमने कितनी खोज कर ली है कार्टर के साथ और हम कितना जान पाए हैं टुट की लाइफ को। इस गाथा को आगे जारी रखेंगे और इस खोज को भी आगे जारी रखेंगे अपने पार्ट 2 में। एंड टिल देन keep watching and keep waiting।